हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें डायरेक्शंस गिवन है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to choose one of the codes A, B, C and D given below. And the codes are: assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion, assertion is correct, reason is correct, reason is not a correct explanation for assertion, assertion is correct, reason is incorrect, assertion is incorrect, reason is correct. और यहाँ पे assertion क्या given है? Second ionization enthalpy will be higher than the first ionization enthalpy. और reason क्या given है? Ionization enthalpy is a quantitative measure of the tendency of an element to lose electrons. तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो असर्शन और रीजन है वो हमारे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और अगर दोनों करेक्ट है तो बताना है कि जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब क्या होता है कि ये क्वांटिटेटिव मेजर है किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी का कि वो इलेक्ट्रॉन को कितना इजीली लूज कर सकता है। अभी अगर हम बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं, मतलब उसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कोई हमारे पास एक्स गैसियस एटम है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? कैटायन फॉर्म हो जाएगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा इस टाइप से। तो ये होती है हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी अगर हम बात करें सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जो हमारे पास ये कैटायन फॉर्म हुआ है इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब इस पॉजिटिवली चार्ज कैटायन से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या था? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स टू प्लस यहाँ पे टू पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया, एक तो हमारा पहले ही रिमूव हो गया था। तो अभी क्या होता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है रादर देन न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ positively charged ion than a neutral atom। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से बहुत ज्यादा होती है। मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी is higher than the first ionization enthalpy। अभी यहाँ पे हमें असर्शन क्या गिवन है? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हाइयर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे हमारा जो असर्शन होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है। तो असर्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अभी इसका रीजन क्या दिया है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। रीजन की जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, मतलब रीजन तो करेक्ट है, लेकिन क्या है कि ये जो रीजन है ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नोट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन।
क्योंकि क्या होता है, जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद वहां पे पॉजिटिवली चार्ज कैटायन फॉर्म हो जाता है, जिसमें से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट reason is not a correct explanation for assertion. So the final answer is assertion is correct, reason is correct, reason is not a correct explanation for assertion, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.